अरे जो नगर से कुएं में चले गए वो कुएं से बोल रहे होंगे, आवाज कहाँ रही है ऊपर। आपने सुना होगा मंजिल तक कुछ और कह रहे होंगे, वो कुएं से आवाज निकलने में दिक्कत आई होगी। हरीश रावत को घेरने के चक्कर में क्या भारतीय जनता पार्टी लाल कुआं और वहां की जनता का भी अपमान कर रही है? बीजेपी नेताओं के मौजूदा बयानों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। हरीश रावत लाल कुआं से चुनाव लड़ रहे हैं और उन पर बयानबाजी करने के लिए बीजेपी के नेता कोई मौका नहीं छोड़ रहे, लेकिन इसी कोशिश के बीच बीजेपी नेताओं के बयान कुछ ऐसे आ रहे हैं जो शायद लाल कुआं की आवाम को अच्छे नहीं लगेंगे। लाल कुआं में जो जनता रहती है, क्या वो कुएं में रहती है? बीजेपी के नेता क्या ये बतलाना चाह रहे हैं? आखिर इस तरीके के बयानों का मतलब क्या है? ये सियासी गलियारों में अब चर्चा का सबब बना हुआ है और यही सियासत अब बीजेपी को क्या मुसीबत में डाल देगी। हालांकि फिलहाल तो लाल कुआं में जो चुनावी घमासान मचा है, वहां हरीश रावत अगर आए हैं तो उस सीट पर संग्राम छिड़ना तय है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं के अलग अलग तरीके के बयान हरीश रावत पर हमला बोलने की कोशिश के तहत जो हो रहे हैं, उन पर अब सवाल उठने लगे हैं। अरे जो नगर से कुएं में चले गए वो कुएं से बोल रहे होंगे, आवाज कहाँ रही है ऊपर। आपने सुना होगा मंजिल तक कुछ और कह रहे होंगे, वो कुएं से आवाज निकलने में दिक्कत आई होगी। हरीश रावत को घेरने के लिए सिर्फ मदन कौशिक ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेता जुटे हुए हैं और अलग अलग तरीकों से बयानों के जरिए उन पर हमले बोलने की कोशिश हो रही है। लेकिन शायद यही कोशिश बीजेपी को अति उत्साहित कर रही है और इस अति उत्साह में ही वो कुछ ऐसा बोल जा रहे हैं जो शायद नहीं बोलना चाहिए। आपने जो है ना इतने महान व्यक्ति की चर्चा कर लिया है यहाँ पे कि उस प्रदेश की जनता उनको अच्छे तरह से पहचान चुकी है। उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है कि एक मुख्यमंत्री होकर 2 जगह से आ रहे हैं। शायद ही भारत में कोई मुख्यमंत्री 2 जगह से आ रहा होगा और अपनी सीट तलाशते ढूंढते 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 आखिर में वो लाल कुएं में आ गए जो उनके लिए मौत का कुआं साबित हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरीश रावत पर जो वार किया है, उसी वार पर अब हरीश रावत ने अपने ही अंदाज में पलटवार किया है। बीजेपी के नेताओं के शब्दों के जरिए ही उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। लाल कुआं के लिए गलत मनोवृत्ति का परिचय दे रहे हैं बीजेपी के नेता, ये हरीश रावत ने कहा है। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं वो सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि यहाँ उनके लिए अमृत कुंड साबित होगा और उसी अमृत से विकास की एक धारा आगे के लिए बहेगी। और यही चीज हरीश रावत समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता पर उनको भरोसा है कि लाल कुआं की आवाम, लाल कुआं के मतदाता उन्हें जिताकर विधानसभा तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल मतदान क्योंकि 14 फरवरी को होना है और उससे पहले जो घमासान छिड़ा है वो अभी जारी रहेगा। हरीश रावत अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं, बीजेपी अपने तरीके से सवाल उठा रही है और सियासत के इस संग्राम का अभी और ज़्यादा बढ़ना लाजमी है, क्योंकि प्रचार जैसे जैसे रफ्तार पकड़ेगा वैसे वैसे बयानबाजी में भी धार आएगी। अब ये देखना है कि इस जंग में जीत किसकी होती है।